हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 12th क्लास है, वीएसटी अर्थशास्त्र हम लोग देख रहे हैं और आज हमारा जो अब आपका चैप्टर है, एक फर्म है, उसके उत्पादन के सिद्धांत का जो व्यवहार है आपका, उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में की जो सारी चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं। पूर्ति देख चुके हैं, मांग का नियम देख चुके हैं, उसमें और बहुत सारे संबंध जो हैं हम लोग आपका देख चुके हैं। आज चैप्टर को अंतिम रूप देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर चैप्टर में किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए बच्चों, ये पूर्ति वक्र का संचालन तथा पूर्ति वक्र का खिसकाव आप लोगों को घर से करना था। मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। कितने बच्चों ने करा है एक बार दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण है इसमें थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। अगला है पूर्ति की कीमत लोच। देखिए क्या होती है। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा, वस्तु की पूर्ति की मात्रा की अनुक्रियाशीलता, अनुक्रियाशीलता को मापती है, को मापती है। अधिक स्पष्ट रूप से अधिक स्पष्ट रूप से पूर्ति के नियम, पूर्ति की कीमत। बच्चों ध्यान दीजिए सामने। पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की मात्रा में, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत तथा वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। कैसा है? अनुपात है। क्लियर है? तो ये तो हुआ पूर्ति की कीमत लोच। अब पूर्ति की जो कीमत लोच का जो माप है, जो उसको मापने की विधि है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है किस प्रकार की विधि है,
तो आपको विधि भी पता होनी चाहिए, क्या उसका आपका फॉर्मूला है, कैसे उसको मापते हैं, ज्यामितीय विधि क्या है, पूर्ति की कीमत लॉच किस प्रकार की होती है, इन पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए दोनों पेज कॉपी करें, पहले ये पेज कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? ये वाला पेज कॉपी करें। चलिए हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, पूर्ति की कीमत लोच के माप। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक विधि है बड़ी प्रचलित, उसको बोलते हैं प्रतिशत विधि। क्या कहते हैं? प्रतिशत विधि। क्या है प्रतिशत विधि में? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। कैसा है? प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दोनों को लिख लीजिए। इसी को हम लोग, अगर आप देखोगे, ये इस तरह से लिखा मिलेगा ईएसपी। और ईएसपी का अगर दूसरा फॉर्मूला आप इसी में देखोगे तो पहले भी बताया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यही तो है कीमत, आपके पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है। और इसके पूरे के बटे आएगा डेल्टा पी अपॉन 100। तो आप देखिए इसमें अगर आप इसको देखोगे 100 से 100 कटा और डेल्टा क्यू डेल्टा पी है, तो इसको हम अगर चेंज लिखेंगे तो ये वेरिएबल बनेगा पी अपॉन क्यू। अब दोनों पी अपॉन क्यू है, तो अब क्या बचे? पी अपॉन क्यू, जो नीचे ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। ये कहां आ जाएगा? ऊपर। और ये कहां पहुंच जाएगा? नीचे। तो इसलिए पी अपॉन क्यू हो गया। और आगे बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो फाइनली ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। अगर आप इसको देखोगे ईएसपी का क्या निकल के आया, तो P अपॉन क्यू मल्टीपल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। इस तरह से आप इसको समझ सकते। क्लियर है? तो जो लिखना चाहें बच्चे, सभी बच्चे कॉपी कर लें, आप आगे बढ़ जाएंगे। कर लीजिए। हो गया? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसी में एक प्रोसेस है, ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि क्या है? कह रहे हैं एक सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर ईएसपी ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए उसे आगे तक बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? उसे आगे तक बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र मूल बिंदु पर मिलता है तो ESP इक्वल टू 1। यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस यानी कि एक्स के धनात्मक भाग पर काटता है। कैसा है? धनात्मक भाग पर काटता है तो ESP बड़ा होगा 1 से। यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र एक्स एक्स के ऋणात्मक भाग को काटता है तो ESP बड़ा होगा। एक स्थिति में छोटा होगा, एक में बड़ा होगा। तो जो आपकी तीनों कंडीशन बन रही हैं, इन तीनों कंडीशन को हमने देख लिया। चलिए कॉपी कर लीजिए आप। करिए इस पेज को। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखिए। पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार। तो सबसे पहला देखिए, पूर्णतया बेलोचदार EDP इक्वल टू 0। बेलोचदार पूर्ति EDP इक्वल टू 0। इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति।
EDP इक्वल टू 1। और लोचदार पूर्ति EDP 1। पूर्णतः लोचदार EDP बराबर इन्फिनिटी। लिख लीजिए। हो गया। करिए इसको, लास्ट करेंगे इसमें। लास्ट देख लीजिए इसका चैप्टर का। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की हम लोग बेसिकली इसके अंतर्गत आपका बात करेंगे। जैसा पहला प्रयोग किए जाने वाले आगतों की प्रकृति। नंबर 2 प्राकृतिक बाधाएं। नंबर 3 उत्पादन की जोखिम सहन करने की क्षमता। नंबर 4 उत्पादन लागत। नंबर 5 समयावधि यानी कि टाइम पीरियड। और नंबर 6 उत्पादन की तकनीकी। और नंबर 7 वस्तु की प्रकृति। लिख लीजिए, चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर पूरा समाप्त हो रहा है। ये कर लिया। अब इसका लास्ट पेज है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। काफी लंबा नोट्स के रूप में इकट्ठा था। तो जितना भी चैप्टर की पॉसिबिलिटीज आपके केस थे, मैंने सारे केसेस को मैंने पढ़ाया है पूरे डायग्राम के माध्यम से, पूरा सूत्र के रूप में, ताकि आपका कुछ भी चीज इस चैप्टर के माध्यम से आपका ना छूटे। पूरी चीजें आपके रूप में सारी आपको मिल जाए। क्लियर है? अब आपका कार्य है कि आप इसको रिवीजन करें, पढ़े। को डाउट बनता है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।